हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोग का कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज आप लोग के लिए हम एक बहुत आसान टॉपिक लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है, एवरी ईयर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज हिंदी वाले बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया। हमको आशा है कि इससे पहले हमने पढ़ा लिया है। अगर कुछ बाकी भी होगा तो आप लोग टॉपिक बता दीजिएगा और उसके वीडियो हम बना करके डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमें लगा कि आज इस प्लानिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जा कर के ऐप डाउनलोड करके ऐप से आप जुड़ सकते हैं। रेगुलर अपना पढ़ाई रेगुलर वीडियो उसमें है, आप लोग उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो आसान टॉपिक है हम लोग का प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब हम लोग पढ़ने भी जाते हैं तो प्लानिंग करते हैं। खाना खाने से भी पहले प्लानिंग होती है, खाना बनाने से भी पहले प्लानिंग होती है। यानी कोई भी मनुष्य का वैसा वर्क नहीं है जो बिना प्लानिंग के हो। तो ये हम लोग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, और किसी भी ये क्रिया का प्रारंभ भी है और अंत भी है। ये प्लानिंग जो होता है, नियोजन जो होता है, आधारित भूतकाल पर होता है, लेकिन होता ये भविष्य के लिए होता है। और 3 गो काल होता है हमारे, जैसे कि मध्यकाल, दीर्घकाल, अल्पकाल। ये तीनों के लिए होता है। तो ये 3 तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया नियोजन किस पर आधारित होते हैं, तो भूतकाल पर। किसके लिए होते हैं, तो भविष्य काल के लिए। एक और सवाल पूछी जाती है किसके लिए होते हैं, तो तीनों काल यानी दीर्घकाल के लिए भी होते हैं, अल्पकाल के लिए भी होते हैं और मध्यकाल के लिए भी होते हैं। तो नियोजन आप कह सकते हैं अपने भाषा में कि प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, और ये प्रबंध का प्रारंभ भी है और अंत भी है। प्रबंध का मतलब आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति से काम कराना, किसी व्यवसाय में, कोई संस्था में किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने और कराने की जो कला है आपके पास, उसको ही हम प्रबंध कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट का प्रथम जो वर्क होता है वो प्लानिंग होता है, नियोजन होता है। तो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। तो ये आप लोग को मैं इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो बताए। आप परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि नियोजन किसी भी वर्क का जो उद्देश्य निर्धारण करता है और उसे कैसे पाया जाए, उद्देश्य को निर्धारित करके उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उस प्राप्त करने के लिए जितना ही क्रियाएं की जाती है सब नियोजन है। किसी भी क्रिया में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी संस्था में उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, प्राप्त करने से संबंधित सारी क्रियाएं नियोजन के अंतर्गत आती हैं। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, और ये किसी भी क्रिया का प्रारंभ भी है और अंत भी है। ये कोई भी काम प्लानिंग से शुरू होता है और अंत भी प्लानिंग से ही होता है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो फिर आप लोगों को परिभाषा एक सिंपल जो बहुत फेवरेट है, जो आप लोगों को 11वीं में भी हमने पढ़ाया होगा कि नियोजन से आशय किसी भी काम को करने से पहले यह सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इन बातों पर विचार करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो नियोजन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि नियोजन होता है, तो भाई भूतकाल पर होता है, पास्ट टाइम के जो इन्फॉर्मेशन होगा उसी पर आधारित न होता है। किसके लिए होता है, तो भविष्य काल के लिए होता है। नियोजन किया जाता है तो भविष्य काल के लिए किया जाता है। इसलिए कहा गया कि नियोजन जो है भूतकाल पर आधारित होता है लेकिन भविष्य काल के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है
कि नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है। इससे प्रबंध के अन्य कार्य प्रारंभ होते हैं जब तक नियोजन द्वारा उद्देश्य एवं उन्हें प्राप्त करने के ढंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। नियोजन का अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। कुछ भी करने से पहले सोचना विचारना ही क्या कहलाता है? नियोजन। यह प्रबंध का वह कार्य है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे नियोजन की विशेषताएं। नियोजन की विशेष बातें क्या क्या होती हैं? हर चीज़ की अपनी अपनी खासियत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है, यानी प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कोई भी नियोजन जो किया जाता है ना, उद्देश्य को निर्धारित करना और उसे अचीव करना ध्यान मेन चीज़ होता है। कि पहले तो एक लक्ष्य उद्देश्य बनाया जाता है, ये हमें काम करना है। जैसे एग्जाम्पल, हमें पर ईयर 12 करोड़ रुपए की माल की बिक्री करनी है, हमने प्लानिंग किया। अब क्या है ना कि प्लानिंग बाद में बदल भी सकती है, क्योंकि अपने उद्देश्य को हमें पाना है। तो हमने सोचा कि पेपर में एडवर्टाइज कराएंगे, तो बाद में पता चला कि पेपर में एडवर्टाइज कराने से कुछ नहीं होने वाला है, यानी हमें टीवी में भी एडवर्टाइज कराना चाहिए। तो किसी तरह लक्ष्य को पहले निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य को किसी तरह अचीव करने का काम किया जाता है। तो वही कह रहा है कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है, यानी जो उद्देश्य कायम करता है प्लानिंग, उसे प्राप्त करने के बारे में ये सोचता है कि कैसे उसे पाया जाए। जो भी उद्देश्य हमने बनाया है उस उद्देश्य को कैसे अचीव करें, कैसे प्राप्त करें, ये किसी भी तरह से उन्हें प्राप्त करने का काम करता है। प्लानिंग जो हुई है उसमें चेंजिंग भी किया जा सकता है। जब देखा जाएगा कि जो प्लानिंग किया गया था उससे वो अपना उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी, उद्देश्य किसी तरह पूर्ति कर लेनी है, हमें उसको छोड़नी नहीं है। दूसरी चीज है इसमें, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। सही बात है, नियोजन जो है सर्वोपरि कार्य का मतलब प्रथम कार्य है, सबसे पहला कार्य है। कोई भी काम कर लीजिए, चाहे वो आपको संगठन ही करना है तो उसे प्लानिंग चाहिए, आपको नियुक्तिकरण करना है तो प्लानिंग चाहिए, आपको निर्देशन करना है तो प्लानिंग चाहिए, आपको नियंत्रण करना है तो प्लानिंग चाहिए। कोई भी प्रबंध का कार्य ऐसा नहीं है जो बिना नियोजन के हो सके। सब में नियोजन का ही इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसीलिए कहा गया नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है, यानी पहला कार्य है। कोई भी कार्य ले लीजिए, इसके अभाव में कोई भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे। नियोजन सर्वव्यापक है। नियोजन का जो कार्य है ये सर्वव्यापक किस लिए कहा गया कि चाहे वो बड़े लेवल के स्तर के अधिकारी हो, चाहे छोटे स्तर के हो या मिडिल लेवल का हो, सारे लोग प्लानिंग के साथ ही काम करते हैं। वो सुपरवाइजर होगा तब प्लानिंग करेगा, और आपके डायरेक्टर होंगे वो भी प्लानिंग करेंगे, और आपके मैनेजर होंगे वो भी प्लानिंग करते हैं। सब लोग प्लानिंग अपने अपने तरफ से करता है वर्क के लिए। तो इसीलिए कहा गया नियोजन क्या है, सर्वव्यापक है। तो कोई भी हो, माने सब लोग इस माने प्लानिंग में लगा रहता है। बिना प्लानिंग के किसी का भी काम पूरा नहीं हो पाता है। अगर बात करेंगे हम लोग, नियोजन सतत है, सतत क्रिया है या सतत है, यानी नियोजन कभी रुकता नहीं है, क्योंकि एक काम का प्लानिंग अगर ख़त्म होता है तो दूसरा काम आ जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कोई दूसरा प्रॉब्लम बनाने आना शुरू हो जाता है। एक काम के प्लानिंग करने के बाद दूसरे काम के प्लानिंग में हम लोग लग जाते हैं। इसलिए प्लानिंग कभी भी रुकता नहीं है, प्लानिंग हमेशा चलते रहता है। सतत क्रिया इसीलिए कहा गया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप भी एक स्टूडेंट हैं और रोज़ प्लान करते हैं,
और आपका प्लान एक जैसे अभी पूरा भी नहीं हुआ, दूसरा प्लान आप करना शुरू कर देते हैं, तो प्लानिंग का वर्क कभी रुकता नहीं है। इसीलिए कहा गया प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस, माने हमेशा कंटिन्यू रहता है, रुकता नहीं है। एक काम के बाद दूसरे काम के बाद तीसरा काम, तीसरे काम के बाद चौथा काम आते रहता है। नियोजन भविष्यवादी है। अब देखिए नियोजन को भविष्यवादी क्यों कहा गया, तो आपको बता दें कि नियोजन को भविष्यवादी इसलिए कहा गया कि नियोजन जो होता है भविष्य के लिए ही होता है। जैसे क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ये सारा अनुमान लगाया जाता है, भविष्य के बारे में बात विचार की जाती है। इसीलिए कहा गया कि नियोजन भविष्यवादी है, यानी भविष्य के बारे में सोचता है, भविष्य के लिए काम किया जाता है। इसमें कोई वर्तमान वर्क करने के लिए काम नहीं किया जाता है। उस आधार पर इसको हम भविष्यवादी कह सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको ऐप पर इसकी PDF मिल जाएंगे। तो आज भर इतना ही आप लोग के लिए, छोटा टॉपिक छोटा वीडियो के साथ, फिर हम आते रहेंगे हमेशा और आप लोग बने रहिए। चलिए धन्यवाद।